नंबर 22 सूरत उस-सबा आयत नंबर 32। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लज़ीना इस्तकबरू लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू अनहनु सददनाकुम अनिल हुदा बअद इज़ जाअकुम बल कुंतुम मुजरिमीन। जो बड़े बने हुए थे उनसे कहेंगे जिन्हें कमज़ोर समझा गया था कि क्या हमने तुम्हें हिदायत से रोका था जबकि वो तुम्हारे पास आ चुकी थी। असल बात यह है कि तुम खुद मुजरिम थे। बड़े बने उससे मुराद आखिरत में जब लोग जहन्नम में जाने लगेंगे तो जो सरदार किस्म के लोग होंगे, बड़े लोग, वो अपने मातहतों को, कमज़ोरों को कहेंगे कि हमने तुम्हें कोई हिदायत से रोका था, हिदायत तो तुम्हारे सामने आ गई थी, तुम खुद ही गुमराह हुए हो। और ये जो छोटे हैं ये बड़ों को कह रहे होंगे नहीं, तुम्हारा कसूर है कि हमने तुम्हारी मानी थी, तुमने हमें कहा था कि हमारे पीछे चलो, तो हम तुम्हारे पीछे चलकर गुमराह हो गए थे। तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम दे रहे होंगे, वरना हकीकत ये होगी कि इन दोनों को ही पता होगा कि कसूर हम सब का अपना ही है। अगली आयत में इसको वादे भी किया है, वक़ालल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू बल मकरुल लैलि वन्नहारि इज़ तअमुरूनना अन नकफ़ुर बिल्लाहि व नजअल लहू अंदादा व असर्रुन नदामत लम्मा रअवुल अज़ाब व जअलनल अग़लाल फ़ी अअनाक़िल्लज़ीना कफ़रू हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून। जिन्हें कमज़ोर समझा गया था वो बड़े बने हुए लोगों से कहेंगे, यानी जो लोग बड़े बनते थे उनसे कहेंगे कि नहीं, यह तुम्हारी रात दिन की मक्कारी ही तो थी जिसने हमें रोका था, जब तुम हमें ताकीदन कहा करते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र का मामला करें और उसके साथ दूसरों को शरीक मानें। और ये सब जब अज़ाब को देख लेंगे तो अपना पछतावा छुपा रहे होंगे। और जिन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया था हम उन सब के गलों में तोक डाल देंगे, उनको किसी और बात का नहीं, उन्हीं अमाल का बदला दिया जाएगा जिसको वो किया करते थे। लेकिन इसमें वो आ गया कि वो अपना पछतावा छुपा रहे होंगे। दरअसल ये एक बड़े सरदार काफिर अपने मातहतों को कहेंगे, हमने तुम्हें थोड़ी गुमराह किया था, तुम्हें पता नहीं था ये नबी का रास्ता सीधा रास्ता होता है, तो तुम हम सरदारों के पीछे ना चलते, नबी के पीछे चल पड़ते। वो इन पर इल्ज़ाम दे रहे होंगे कि तुम हमें कहते थे कि हमारे पीछे चलो और कुफ्र करो, हमने तुम्हारी बात मानी, यहाँ जहन्नम में पड़े हुए हैं। तो एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे होंगे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है हकीकत ये है असर्रुन नदामत, ये पछतावे को छुपा रहे होंगे। इनके दिल में यही होगा कि अपने ऊपर पछतावा होगा कि कसूर तो मेरा अपना ही था। कि जो सरदार हैं वो भी ये कह रहे होंगे कि इनका जहन्नम में जाना इनकी अपनी गलती की वजह से है और हमारा जहन्नम में जाना हमारी अपनी गलती की वजह से। इसमें न हम पर कोई इल्ज़ाम है न इन पर कोई इल्ज़ाम है, हर एक ख़ुद अपने इख्तियार से जहन्नम में आया हुआ है। कल मर्ज़ी से नबी की बात को झुटला दिया था। वमा अरसलना फ़ी क़रियतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुतरफ़ूहा इन्ना बिमा उरसिलतुम बिही काफ़िरून। जिस किसी बस्ती में हमने कोई ख़बरदार करने वाला पैगंबर भेजा, उसके मालदार लोगों ने यही कहा था कि जिस पैगाम के साथ तुम्हें भेजा गया है हम उसके मानने से इनकार करते हैं। माल असल में है ही ऐसी चीज़ कि नबी जब किसी बस्ती में आता तो जो उसके मालदार लोग होते थे ना, वो कहते थे हम नहीं मानते तुम्हारी बात। इसलिए कि मालदार को सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि अगर नबी की बात मान ली या दीन वालों की बात मान ली तो सबसे पहले मेरी ज़ाती अयाशियों पर और ख्वाहिशात पर ज़द पड़ेगी, सबसे पहले ये होगा। वो चूँकि अपनी आयश व इशरत को, अपनी ख्वाहिशात को छोड़ना नहीं चाहता होता, तो इसलिए फ़ौरन वो दीन का ही इनकार कर देता है। हर ज़माने में ऐसे ही रहा है। जब नबी आते थे किसी कौम में तो उस ज़माने के, उस कौम के, उस इलाके के गरीब लोग कलमा पढ़ते थे, अमीर बाद में पढ़ते थे। हज़रत बिलाल पहले कलमा पढ़ने वालों में से हैं, सुहैब पहले कलमा पढ़ने वालों में से हैं। तो आम तौर पर यही होता था कि पहले गरीब पढ़ते थे, कभी कभी अमीर भी शुरू में पढ़ते थे, वरना अमूमन ऐसे नहीं होता था। इसीलिए जब अबू सुफियान गया कैसर के दरबार में तो उसने पूछा कि जो नबी तुम में आया है, उस नबूवत का ऐलान किया है,
वो पहले तुम्हारी नज़रों में सच्चा था या झूठा था? नबूवत के ऐलान से पहले। कहा जी सच्चा था। तो कहने लगा ख़ानदान का बड़ा है या आम घटिया ख़ानदान का है? उन्होंने कहा जी बड़े ख़ानदान कुरैश का है। कहा उसके ख़ानदान में पहले कोई बादशाह गुज़रा है? उसने कहा नहीं जी नहीं गुज़रा। कहा उसके मानने वाले अमीर हैं या गरीब हैं? कहा गरीब हैं। कहा कभी तुम्हारी उनके साथ जंग हुई है? कहाँ हुई है। कहा उन्हें फ़तह होती है तुम्हें फ़तह होती है? कहा कभी उन्हें होती है कभी हमें होती है। कहा तुमने उनसे कभी कोई मुआहदा किया है? कहा जी हाँ मुआहदा किया है। यह सुलह हुदैबिया के बाद का वाक़या है, उससे सुलह हुदैबिया का मुआहदा हो चुका था। हाँ जी मुआहदा किया है। कहा मुआहदे में खिलाफ वर्जी करता है या पूरा पूरा उतरता है? कहने लगे अबू सुफियान कहने लगा अभी तक तो मुआहदा चल रहा है, पता नहीं देखो क्या करता है हमारे साथ। तो जब सारे सवालत ख़त्म हो गए तो अबू सुफियान बाद में कहने लगा अपने साथियों से, नीयत तो मेरी बड़ी थी कि इसको झूठ झूठ जवाब दूँ, सच सच जवाब ना दूँ। एक तो मैंने इसलिए झूठ से जवाब नहीं दिए कि मैं सरदार हूँ, अगर मैंने झूठ बोला तो मेरे साथ जो लोग आए हुए हैं ये मुझे बुरा समझेंगे, मेरी सरदारी पे हर्फ आएगा। उस ज़माने में काफिर सरदार भी झूठ बोलने पर अपनी सरदारी पे हर्फ समझता था। आज तो झूठ बोलने को इज्जत समझा जाता है, कहते बड़ी तेज़ी तरारी जानता है, पता भी नहीं चलने दे अगले को। तो अबू सुफियान ने कहा और तो मुझे किसी बात में मौका नहीं मिला मोहम्मद के ख़िलाफ़ कोई बात करने की, सच्चे सच्चे जवाब देने पड़े। बस अगर मैं कोई चीज़ घुसेड़ सकता था वो यही घुसेड़ी थी। जब उसने पूछा कि उसका तुम्हारे साथ कोई मुआहदा हुआ है तो मैंने कहा हाँ। फिर उसने पूछा कि वादे के मुताबिक चलता है खिलाफ वर्जी करता है? बस मैं इतना जुमला दरमियान में घुसेड़ सका। मैंने कहा अभी तो मुआहदा चल रहा है, देखो पता नहीं हमारे साथ क्या करता है। बस इतना मैं कह सका, इससे ज़्यादा मैं नबी के ख़िलाफ़ नहीं कह सका। तो देखो इन सवालों में ये भी है, उसने पूछा कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान गरीब हैं या अमीर हैं? उसने कहा गरीब, अक्सर गरीब हैं। गरीब के लिए दीन पे आना आसान होता है, अमीर के लिए दीन पे आना मुश्किल होता है। अमीर भी दीन पर चलते हैं लेकिन थोड़े होते हैं, गरीब ज़्यादा होते हैं, इसलिए कि गरीब में किब्र नहीं होता, तकब्बुर नहीं होता, वो पहले ही बेचारा आम सा गिरा पड़ा आदमी होता है। और जो अमीर होता है उसकी पहले फन खानी चल रही होती है, तो वो कहता है कि अगर मैं दीनदार बन गया तो मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात पे ज़द पड़ जाएगी, तो अपनी ख्वाहिशात पे ज़द न पड़े इसलिए वो दीन से मुंह मोड़े रखता है। चाहे उस ज़माने का मालदार था या आज के ज़माने का मालदार है, आप देखेंगे कि मालदारों में से अक्सर लोग दीन पे नहीं चलते। कम ही नहीं, बहुत कम लोग हैं जो पूरे पूरे दीन के पीछे चलते हैं। आम तौर पर दीन पे चलने वाले गरीब होते हैं। इसका आप मुशाहदा करना हो, मदरसों में देख लो, जमात में देख लो। आप जमात में निकलें, यानी जमात तबलीग जमात के साथ, आप जमात के साथ निकलें, आप देखें उसमें अमीर ज़्यादा या गरीब ज़्यादा? सारे गरीब होते हैं, सारी जमातों में गरीब होते हैं। इक्का दुक्का कोई आदमी अमीर होता है। हालांकि गरीबों के लिए तो मुश्किल है जमात में निकलना, कि चिल्ले का ख़र्चा भी लेकर साथ चलना है, पीछे घर भी खर्चा देकर आना है, और वापसी पर आकर जिन दिनों में नागा हुआ है, इन दिनों कुछ कमा नहीं सका, इसका भी कुछ करना है। इसके लिए तो मुश्किल है। जो आदमी अमीर है, कारोबार चल रहे हैं, ज़मीनें हैं, बड़ी जॉब है, बड़े सिस्टम हैं, उसके लिए निकलना तो आसान होना चाहिए कि पैसे का मसला ही कोई नहीं, लेकिन वो नहीं निकलते। ऐसे ही मदरसों में जो लोग बच्चों को दाखिल कराते हैं, आप उसका सर्वे करके देख लें, गरीबों के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, अमीरों के कम पढ़ते हैं। हालांकि अमीरों के बच्चे ज़्यादा पढ़ने चाहिए, कि अमीर आदमी अपने बच्चे को भेजे कि चलो मेरा बेटा आलिम बन जाए, बाद में कोई रोज़गार ज़्यादा ना भी बन सके तो हमें अल्लाह ने बहुत दिया है, मेरी अपनी जायदाद मेरे अपने कारोबार में से बैठ के खा लेगा। लेकिन वो नहीं भेजता कि बच्चे के मुस्तकबिल का क्या होगा। गरीब आदमी पहले जो ताज़ी वाला होता है वो अपने बच्चों को मदरसे में भेज रहा होता है, कोई नहीं अल्लाह वारिस। तो अल्लाह का शुरू से निज़ाम चला आ रहा है, दीन को सीने से गरीबों ने लगाया है, अमीरों ने लगाया है, मगर ऐसे अमीर लोग कम होते हैं। तो इसमें पैगाम है अमीरों के लिए कि अल्लाह ताला माल दे तो माल की वजह से अल्लाह के दीन से बेजारी नहीं करनी चाहिए, अल्लाह के दीन के करीब हो जाना चाहिए। आगे फरमाया वक़ालू नहनु अक्सर अमवालन व औलादन व मा नहनु बिमुअज़्ज़बीन। उन मालदारों ने कहा कि हम तो माल और औलाद में ऐ गरीबों तुमसे आगे बढ़े हुए हैं, हमें अज़ाब होने वाला नहीं है। ये बड़ा अजीब धोखा था। मालदार ये समझते थे कि देखो यहाँ अल्लाह ने हमें माल दिया हुआ है, इसका मतलब है रब हम पे राज़ी है। और सहाबा चूँकि गरीब होते थे, कहते अगर रब तुमसे राज़ी होता तो तुम्हें पैसा ना देता, तुम गरीब गुरबा हो,
तुमसे रब राज़ी नहीं है। देखो अल्लाह ने हमें माल दिया है, औलादें दी हैं, सरदारियाँ दी हैं, हम अल्लाह के करीब हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, रिज़्क़ का ताल्लुक़ अल्लाह के फ़ैसले के साथ है। मालदार होने या ना होने का ताल्लुक़ इंसान का अल्लाह के मुकर्रब होने या ना होने के साथ नहीं है। वो अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह अमीरों को भी नेकों को भी माल देता है, गुनाहगारों को भी देता है। नेकों को गरीब भी करता है, गुनाहगारों को भी गरीब करता है। वो अल्लाह की अपनी मशीयत है, अपनी चाहत है, अपनी हिकमत है, अपने फ़ैसले हैं कि किसको माल देना है और किसको माल नहीं देना। इसका आदमी के अल्लाह के नज़दीक मुकर्रब होने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आम तौर पर यही है कि मालदार लोगों में दीन कम होता है, अल्लाह के मुकर्रबीन में मालदार कम होते हैं, अल्लाह के मुकर्रबीन में गरीब ज़्यादा होते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी इनको बता दो, इन्ना रब्बी यबसतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। इनसे कह दो कि मेरा रब जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को समझते नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात कुरान ने कह दी कि रोज़ी अल्लाह जिसके लिए चाहता है कम करता है, अल्लाह जिसके लिए चाहता है तंग करता है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं समझते। और ये बात 100% हक़ है। अक्सर क्या, अक्सर से अक्सर लोग इस नुक्ते को अभी तक नहीं समझे कि रिज़्क़ का ताल्लुक़ तकदीर के साथ है, रिज़्क़ का ताल्लुक़ अल्लाह की चाहत के साथ है। अगर ये नुक्ता समझे होते फिर रिश्वत वाला रिश्वत न लेता। जब उसको पता है कि रिज़्क़ का ताल्लुक़ अल्लाह की चाहत के साथ है तो मैं क्यों हराम कमाऊँ। अगर अल्लाह ने मेरे लिए रिज़्क़ चाहा हुआ है तो मैं हराम न कमाऊँ, अल्लाह फिर भी देगा। फिर वो रिश्वत क्यों लेता है जब उसको पता है कि अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में माल नहीं लिखा तो रिश्वत लेकर भी मैं अमीर नहीं बन सकता, मेरा ये पैसा कहीं और निकल जाएगा। फिर वो दुकानदार गलत क्यों तोलता है अगर उसको पता है कि मेरा रिज़्क़ मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ है, गलत तोलने के साथ नहीं। फिर वो धोखा गाह को क्यों देता है जब उसको पता है कि रोज़ी अल्लाह के हाथ में, इन चीज़ों में नहीं है। फिर बहनों की जायदादें क्यों दबाता है जब उसको पता है कि रोज़ी तो अल्लाह के हाथ में है, इन चीज़ों में नहीं है। फिर वो गलत तरीके से माल क्यों कमाता है जब उसको पता है कि रोज़ी अल्लाह के हाथ में है। तो अक्सर लोग अभी तक नहीं समझे कि रोज़ी अल्लाह के हाथ में है। लोग समझते हैं, समझते यही हैं, अकीदा और बात है कि रोज़ी हमारे हाथ में है, हम गलत कमा लें पैसा ज़्यादा आ गया, सही कमाएं पैसा नहीं आया, लिहाजा हमारे अपने हाथ में है, हम गलत कमा कर ज़्यादा हासिल करेंगे। कैसी नादानी है। तो हम अपने इख्तियार से गलत माल इकट्ठा करके अपने हाथों में ज़्यादा नोट देखकर ये समझते हो कि रिज़्क़ बढ़ गया है। अल्लाह की कसम नहीं बढ़ा, मुकद्दर का रिज़्क़ मिलेगा। नोट ज़्यादा हो गए हैं, रिज़्क़ नहीं बढ़ा। नोट ज़्यादा हुए हैं, रिज़्क़ नहीं बढ़ा। मैं मिसाल अर्ज़ क्या करता हूँ, अगर अल्लाह ने किसी आदमी के मुकद्दर में 1 करोड़ रुपया लिखा है और उसमें से उसने 95 लाख हलाल का कमाया, 5 लाख उसने हराम का कमाया, तो 5 लाख के नोट उसने ले लिए हराम तरीके से, 1 करोड़ पूरा हो गया। रब उसको 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं देगा, मुकद्दर में 1 करोड़ था। ये उसकी कम बख्ती कि उसने 5 लाख हराम कमाया और 95 लाख हलाल कमाया। ये उसकी बदबख्ती कि उसने 5 गलत कमा लिए हैं। अगर ये समझदार बनता, ये जो अल्लाह कह रहे अक्सर लोग नहीं समझते, अगर ये सही समझ रखता होता तो ये 5 लाख हराम के न कमाता। तो फिर क्या होता, अल्लाह ने मुकद्दर में 1 करोड़ लिखा था, इसने 95 हलाल का कमाया, अल्लाह इसको 5 हलाल का देता, इसका करोड़ पूरा करता। अल्लाह जो माँ के पेट में इसका रिज़्क़ लिख दिया गया था, रब उसको कम न करता, रब वो पूरा ही देता। इसने बेसब्री से उसको ले लिया, उस माल को। अगर ये गलत रास्ता इस्तेमाल न करता, अल्लाह की कसम अल्लाह इसको जायज़ रास्ते से वो माल देता। लेकिन हम नहीं समझते आज इन नुक्तों को, हम नहीं समझते इन नुक्तों को। हम समझते हैं कि जायज़ से कैसे हो, जायज़ हो नाजायज़ हो कमाओ। कैसी नादानी है, क्या नाजायज़ कमाने से हम तकदीर में लिखी रोज़ी को बढ़वा लेते हैं, खुदा को मजबूर कर देते हैं कि नहीं तूने मेरा करोड़ लिखा था, ये 5 मैंने नाजायज़ कमाए हैं, ये भी लिख, 1 करोड़ 5 मुझे दे। रब की तकदीरें नहीं बदलती, जितने लुक़मे लिखे उतने ही खाएंगे, हलाल खाएं हराम खाएं वो हमारा मसला है, लेकिन मिलेगी तकदीर की। वही हज़रत अली वाला वाक़या जो मैं घोड़े वाला सुनाता हूँ, जो यहूदी लगाम ले गया था, मुकद्दर का था। और चंद दिन पहले जो हमारे दोस्त के साथ वाक़या पेश है, मैंने आपको सुना है। हमारा दोस्त है माशाल्लाह मालदार है, तो उसने कहा एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझसे कर्ज़ा लिया, तो मैंने उसका कर्ज़ा दे दिया। कहा वो गरीब आदमी था मेरे मुकाबले में,
मैंने कर्जा दे दिया। कहा देते हुए मैंने नीयत कर ली थी कि मैं वापसी इससे नहीं लूँगा, लेकिन मैंने सोचा था कि जिस दिन देने आएगा उस दिन मैं कहूँगा कोई नहीं रख लो बस, हमारा क्या फ़र्क है। कि मैंने उस वक्त नीयत कर ली थी। कहा जब तारीख़ आई कर्ज़ा वापस करने की तो मेरे पास आया और मुझे उसने कहा कि मैं कर्ज़ा वापस नहीं करना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। यह नहीं कि वो बेबस था, लेकिन ये सोच कर आया कि ये अमीर आदमी है, इसको इतने हज़ार माफ़ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, चलो मेरा तो काम बन जाएगा। तो मुझे उस अमीर दोस्त ने बताया, कहने लगा कि वो मेरे पास आया और मुझे आकर उसने कहा कि यार हो सकता है तुम इससे ना लो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा अच्छा भाई मैंने माफ़ किया। कहा वो खुश होकर चला गया। कैसी गलती करके किया। अगर वो खुददार बनता, अगर वो उससे माफ़ी ना मांगता, दूसरे से इस सवाल किया ना उसने कि भाई इतने पैसे मुझे माफ़ करो, क्यों माफ़ी मंगाई आपने? आप उसका कर्जा उसको वापस करो, नहीं कर सकते उससे मोहलत मांगो। आपने तो सीधी नीयत ये करके कि अमीर आदमी उसको देने से क्या फ़र्क पड़ता है, गोया कि आपने उससे सवाल किया उन पैसों का, कितने पैसे मुझे दे दो और मुझसे वापस ना लो। अगर ये डट जाता, वो गरीब आदमी कहता नहीं मैं किसी से सवाल नहीं करता, मैं नहीं मांगता किसी से, मैं इसको वापस करूँगा, उसको आकर कह देता भाई मैं थोड़े थोड़े अदा करूँगा, या पैसे लेकर आ जाता जी मेरे कर्ज़े का दिन आ गया वापस ले लें, फिर भी उसने यही कहना था कि वापस ले जाओ, लेकिन फिर जायज़ तरीके से आते इसके पास, क्योंकि अब हदिया होता, इसने कर्ज़ा वापस कर दिया, अब अपनी खुशी से इसको वापस करता, वो जायज़ होता। लेकिन इसने उससे सवाल किया कि मुझसे वापस न लो, ये नाजायज़ था। रिज़्क़ उसके मुक़द्दर में ये था और वो उसको नाजायज़ तरीके से लेकर चला गया, उसको जायज़ तरीके से ले सकता था। यही मिसालें हम सब की हैं। जो माल हमारे पास नाजायज़ आता है, अगर हम वहाँ डट जाएं, थोड़े से हिम्मत वाले बन जाएं और हम इस हकीकत को समझ जाएं कि रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, जिसको अल्लाह शिकवा कह रहा है कि अक्सर लोग नहीं समझ रहे, अगर हम इसको समझ जाएं, हम कहें कि नहीं मैंने नाजायज़ नहीं कमाना, मैंने जायज़ कमाना है, अल्लाह हमें जायज़ देगा। मुमकिन है उस वक्त आपको ना मिले, ये दुनिया है, आपने गलत चीज़ नहीं बेची, गाहक चला गया या नफ़ा कम दे गया, आपने सही बेची, बज़ाहिर नज़र आया, लेकिन जो पैसे कम हुए आपके वो आपको कहीं और से मिलेंगे। यह नहीं हो सकता कि आप जायज़ कमाएं और आपको रोज़ी ना मिले। तो इसलिए मेरे अल्लाह का शिकवा हमसे सही है कि अक्सर लोग इस बात को समझते नहीं हैं। आज भी ऐसे ही हैं कि अक्सर लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि रोज़ी अल्लाह के हाथ में है। अब हमारी उम्र 40 क्रॉस हो गई है, 42-43 हो गई है, जुमा 8 दिन वाली बातें नहीं रहीं। इस दुनिया के सर्द गर्म ठंडा गर्म सब देख लिया है। मैंने तो इसको आँखों से 20 दफ़ा देखा है कि रिज़्क़ का ताल्लुक़ मुक़द्दर के साथ। कई मिसालें हमारी आंखों के सामने से गुजर चुकी हैं कि अल्लाह जब देना चाहता है किसी को, छोटे मोटे असबाब से बड़ी रोज़ी दे देता है, और जब जिस किसी को नहीं देना चाहता उसको बड़े बड़े असबाब से भी रोज़ी नहीं देता। ये अल्लाह के हाथ में है। बाज़ों ने छोटे कारोबार किए, वो चढ़ गए, बाज़ों ने बड़े कारोबार किए, बड़ी इन्वेस्टमेंट की, नहीं नफ़ा आया। मेरा रब है, जिसको चाहे रोज़ी दे, जिसको चाहे नुकसान दे, जिसको चाहे ज़्यादा। 2 लड़के इकट्ठे इंटरव्यू देने जाते हैं, एक क्लियर कर जाता है, एक रह जाता है। 2 लड़के इकट्ठे इम्तहान देते हैं, एक के नंबर ज़्यादा होते हैं, एक के नंबर कम होते हैं। कम नंबर वाला अच्छी जॉब पे है, अच्छी पोस्ट पे है, उससे ज़्यादा नंबरों वाला हल्की पोस्ट पे। मेरे रब का निज़ाम। हमारे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, तो वो थोड़ी तनख्वाह पे काम करते थे यहाँ लाहौर में। बाद में अल्लाह ताला ने उनके मुक़द्दर में रोज़ी लिखी थी, तबअन भी अच्छे हैं वैसे, रोज़ी मुक़द्दर में लिखी हुई थी, अल्लाह ताला ने उनके बस असबाब बना दिए। बाहर मुल्क से कॉल आई तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो क्लियर हो गया। अब उनकी वहाँ लाखों में तनख्वाहें हैं, 25-26 लाख रुपये उनकी माहाना तनख्वाह, और जबकि उसके अपने प्रोफेसर जिनका वो शागिर्द है वो उससे कम कमा रहे हैं, और उससे अच्छे नंबर लेने वाले डॉक्टरी में वो उससे कम कमा रहे हैं। ये मुक़द्दर है, ये मुक़द्दर है। अल्लाह ने जिसके मुक़द्दर में रोज़ी लिखी है उसकी खोल देता है, जिसकी नहीं लिखी वो रह जाता है। यहाँ साइंस कॉलेज और बोसन रोड कॉलेज, ये मशहूर कॉलेज है मुल्तान के। बोसन रोड कॉलेज का मेरिट अच्छा होता है, यानी उसमें जिस लड़के का दाखिला होता है उसके नंबर ज़्यादा होते हैं। साइंस कॉलेज का मेरिट बोसन कॉलेज से कम होता है, कि जिस लड़के के नंबर कम होते हैं वो साइंस कॉलेज में जाता है। साइंस कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का अमेरिका में जॉब करता है, 2.5 करोड़ आमदनी है माहाना, 2.5 करोड़ आमदनी है। मेरी ज़ाती उससे मुलाकात हुई है, 2.5 करोड़ आमदनी है। बोले साहब
रोज़ी अल्लाह के हाथ में है। नंबर कम थे, बोसन कॉलेज में दाखिला ही नहीं हुआ, थोड़े नंबर थे। मुकद्दर में रोज़ी थी तो वो 2.5 करोड़ है। उसके लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर है हुकूमत की तरफ से अमेरिका में, उसने जहाँ जाना तो उसका हेलीकॉप्टर ले जाता है। मुकद्दर में लिखी हुई थी रोज़ी, चढ़ गए खाते, नहीं थी तो फिर बोसन कॉलेज वाले भी फिर रहे। ये अल्लाह का निज़ाम है। असबाब नहीं छोड़ने, हमने असबाब नहीं छोड़ने, जायज़ असबाब इख्तियार करने हैं। जायज़ असबाब इख्तियार करते रहेंगे। मुकद्दर में मालदारी है, अल्लाह चढ़ा देगा। मुकद्दर में मालदारी नहीं है, नाजायज़ असबाब इख्तियार करेंगे तो भी रुलते ही रहेंगे, तो भी कुछ हाथ नहीं आएगा। ये जहन की समझ ठीक होनी चाहिए। इसी को तो अल्लाह शिकवा फरमा रहा है, वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यअलमून, अक्सर लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे। कौन सी बात? इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोज़ी कुशादा करता है, अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोज़ी को तंग कर देता है। अल्लाह की चाहत के साथ होता है। हमारे ज़िम्मे है कमाना, जायज़ असबाब इख्तियार करना, हलाल तरीके से कमाना। फिर मुकद्दर में मालदारी है तो अल्लाह उन्हीं हलाल असबाब में रख कर मालदार बना देगा। मुकद्दर में मालदारी नहीं है, हलाल में भी मालदारी नहीं मिलेगी, बरकत मिलेगी कि पैसा जितना होगा उसमें सुकून होगा, उसमें अल्लाह की तरफ से रहमत होगी, लेकिन माल ज़्यादा नहीं होगा अगर मुकद्दर में नहीं है। और अगर मालदारी मुकद्दर में नहीं है तो ना हराम कमा के भी नहीं मिलेगी, वहाँ भी रुलता ही रहेगा आदमी। तो हम क्यों नहीं ये बात समझते? क्या नाउज़ बिल्लाह मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह गलत कहता है, कुरान गलत कहता है। क्या फ़ायदा मेरे और आपके दर से कुरान पढ़ने का अगर हमें ये नुक्ता आज तक समझ नहीं आया कि रोज़ी का ताल्लुक़ अल्लाह के चाहत के साथ है। हराम कमाने से रोज़ियाँ नहीं बढ़ती, हलाल कमाने से रोज़ियाँ नहीं घटती। ये बातें हमें पता नहीं कब समझ आएंगी। अल्लाह के चाहने से रोज़ी बढ़ती है, अल्लाह के चाहने से रोज़ी घटती है। ये नुक्ते क्लियर होने चाहिए। हमारी बहनों को ज़्यादा नहीं देते कि आमदनी कम हो जाएगी। इतनी गलत जहन साजी, इतनी गलत समझ। आप बहन की जायदाद दबाकर रब की तकदीर को बदलने की ताकत रखते हैं। अल्लाह ने अगर आपके मुकद्दर में रोज़ी कम लिखी है तो क्या ख्याल है आप बहन की जायदाद दबाकर अल्लाह से ज़्यादा लिखवा लेंगे? अल्लाह को मजबूर कर देंगे कि अब ज़्यादा लिख, मैंने ज़मीन ज़्यादा थमा ली है बहन की? नहीं होगा, फिर भी वही मिलेगी जो मुकद्दर की थी। अगर आप बहन की जायदाद उसको दे देंगे तो क्या आप गरीब हो जाएंगे? नहीं गरीब होंगे, वल्लाह गरीब नहीं होंगे। मैं बेखुद होकर कसमें खा रहा हूँ, आप और मैं, हम इसको बात को माने कि रिज़्क़ का ताल्लुक़ अल्लाह की चाहत के साथ है, हराम कमाने के साथ नहीं है। बहनों की जायदादें दबाने वाले अमीर बन गए। अगर वो बन गए, अगर ये ना दबाते ये फिर भी अमीर बनते, ये फिर भी अमीर बनते। लोग हज पर नहीं जाते कि जाने से गरीब हो जाएंगे। इतना बड़ा धोखा। मेरा नबी फरमाता है, मा अमर हाजुन कत्तु, मैं क्या ज़रूरत पड़ी मेरे नबी को कत्तु कहने की? कत्तु का माना हरगिज़। आपने फरमाया हाजी हरगिज़ गरीब नहीं हो सकता। क्या ज़रूरत थी मेरे नबी को हरगिज़ कहने की? हमारा नबी तो वैसे ही सच्चों का सच्चा है। आप इतना भी फरमा देते कि हाजी गरीब नहीं होता तो भी काफ़ी था। काफ़ी नहीं था, 100% काफ़ी था। लेकिन हमारी दिमागों की समझें अभी तक ठीक नहीं हुई। अक्सर उन्नासी ला यअलमून, अक्सर लोग सही समझते नहीं हैं। तो अल्लाह के नबी को कत्तु कहना पड़ा कि हाजी हरगिज़ गरीब नहीं होता। लोग हज पे नहीं जाते, इतने लाख रुपये लग जाएंगे, पीछे कारोबार मुतासर हो जाएगा, फ़लानी चीज़ मुतासर हो जाएगी, फ़लानी चीज़ मुतासर हो जाएगी, इतने लाख कौन भरे? समझ ही नहीं आई कि हज करने से इंसान अमीर होता है, हज करने से इंसान गरीब नहीं होता। कहो तो मैं 10 कसमें खा सकता हूँ, हज करने से इंसान गरीब नहीं होता, हज करने से इंसान अमीर होता है। अगर किसी को अमीर होने का शौक़ है, हज करे, अल्लाह उसे मालदारियाँ देगा। हदीस में आता है कि तुम हज करो तुम मालदार हो जाओगे। हदीस में आता है जो लगातार हज और उम्रा करता है, अल्लाह ताला उसकी गुर्बत और गुनाहों को ऐसे धो देता है जैसे आग की भट्टी लोहे और सोने और चांदी के मैल को धो देती है। अल्लाह ऐसे उसकी गुर्बत धो देता है।
हमें क्यों समझ नहीं आती, हम क्यों अल्लाह के नबी की बातों पे यकीन नहीं करते, क्यों अल्लाह के कुरान पर यकीन नहीं करते। हमें शैतान ने गलत पट्टियाँ पढ़ा रखी हैं। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये नुक्ता वाज़ेह होना चाहिए कि रोज़ी का ताल्लुक़ अल्लाह की चाहत के साथ है, हराम कमाने के साथ नहीं है। हराम कमाने से किसी का रिज़्क़ नहीं बढ़ता, मुक़द्दर का मिलता है। अगर वो हराम न कमाता फिर भी वही मिलता। हज पे जाने से कोई गरीब नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता। हज पे जाने से इंसान अमीर होता है, हज पे जाने से इंसान अमीर होता है, हज पे जाने से इंसान अमीर होता है। काश हमें समझ आती, हम अल्लाह रसूल की बातों को मानते, तो फिर हम अपनी आँखों से भी देखते कि वाकई ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जिन अहबाब पर हज फ़र्ज़ है, ना सोचें, वो बिल्कुल 1 मिनट के लिए ना सोचें, जाएं घर से पैसों का इंतज़ाम करें। अभी तक प्राइवेट वालों की दरख्वास्तें जा रही हैं, पैसे जमा करें, हज पर जाए। अल्लाह की कसम गरीब नहीं होगा। यकीन तो कर लें अल्लाह के नबी पर, यकीन तो कर लें। अभी हम कारोबार सेट करते रहते हैं, ज़मीनें सेट करते रहते हैं, घरों के कमरे और पेंट सेट करते रहते हैं, गाड़ियाँ सेट करते रहते हैं, कोई नहीं हज कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, पैसा लग जाएगा अगर गए तो। गलत सोच है ये। हज फ़र्ज़ है तो बिन सोचे समझे, जैसे कहा नहीं कहते हमारे भन तोड़ करना, यानी दे दू के पैसे निकाल नकूल के सेटिंग बैटिंग करके बस पैसे निकाल लेना, ऐसी भन तोड़ करके जमा करें और हज पे जाएं। भला 15 लाख का हज है, कोई इशू नहीं। और अगर हज फ़र्ज़ नहीं है फिर अल्लाह ताला से मांगें कि अल्लाह आपको ले जाए। जब आप आ जाएंगे तो फिर आप अमीर हो जाएंगे। यकीन रखें, बस यकीन पुख्ता हो तो फिर अल्लाह ताला काम बना देता है। तो मैं फिर अर्ज़ करूँगा, जिन पे हज फ़र्ज़ है वो बिन सोचे समझे बस ठा करके दरख्वास्त जमा करें प्राइवेट में और जाएँ हज पर। और जिन पर नहीं है वो हिम्मत करके अल्लाह से मांगें कि अल्लाह जाने की तौफीक अता फ़रमा और पैसों को इकट्ठा करें ताकि अल्लाह ताला हम सबको हज नसीब फरमाए।